दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक दोनों पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों गर्मी तो गजब की अभी पड़ रही है और जैसे हम फरियाद कर रहे थे कुछ दिनों पहले तक कि भाई ये गर्मी की सीजन है और इतनी बारिश क्यों हो रही है। तो क्योंकि लगातार मार्च महीने में 6 बार बारिश हुई, अप्रैल महीने में 2 से 3 बार बारिश हुई और बिन मौसम बारिश के चलते हम बता चुके हैं कि हमारे किसानों की जो हालत है वो बहुत बदहाल हो चुकी। गुजरात सरकार ने आखिरकार में सर्वे करवाया और फिर कुछ कहा कि ऐतिहासिक मुआवजा हम दे रहे हैं, लेकिन उसका भी हमने जो है कच्चा चिट्ठा खोल दिया था कुछ समय पहले। आपने देखा होगा कि वो जो प्रभावी जो बिन मौसम बारिश से प्रभावित जो जितने भी तहसील थे उनमें से करीबन आधे तहसील को ही जो है मुआवजा दिया गया किसानों को, बाकी सबको बाकी रखा गया है। तो वो सब तो चल ही रहा है। किसानों की नाराजगी बनी हुई है, शिक्षकों की भी नाराजगी बनी हुई। हालांकि प्रधानमंत्री जी आए थे 12 तारीख को, 12 मई को आए थे और उन्होंने जो है कुछ संवाद किए। उनमें से एक संवाद उन्होंने शिक्षकों के साथ भी किया। हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने कुछ अपने संस्मरण जो है वो लोगों से साझा किए। शिक्षक पूरी कम्युनिटी से, और कहा कि शिक्षकों का मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। ये बात लगातार वो कहते हैं जब भी मौका मिलता है। लेकिन मजे की बात यह है कि वो 12 तारीख के दिन जब वो गुजरात में थे, उन्होंने जो हमको पता चल रहा है, वो हमने तब भी कोशिश की थी जानकारी पाने की, उसके बाद भी की, तो समझ में आ रहा है वो ये कि उन्होंने किसी भी पॉलिटिकल मीटिंग नहीं की गुजरात में, ना तो संगठन में की, ना सरकार से किसी से की। और ये वो दौर वो समय भी था जब हमारे जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल साहब, उनके सुपुत्र है, उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था और वो मुंबई में इलाज के लिए भर्ती करवाए गए थे। वहाँ एक उनका ऑपरेशन भी हुआ और उसके बाद अभी भी वो वहीं है। हालांकि बताया जा रहा है कि अब उनकी तबीयत जो है वो अब ठीक होने चली, काफी पहले से बेहतर है। और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने इस बात का मतलब ये निकाला कि क्योंकि प्रधानमंत्री जी पूरे दिन रहे, या तो ऑलमोस्ट दिन रहे, और किसी भी पॉलिटिकल मीटिंग को एंटरटेन नहीं किया, इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि प्रधानमंत्री जी गुजरात में जो अभी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है सरकार का, उससे बड़े खुश हैं और अभी कोई किसी की बात सुनना नहीं चाहते। उनको लगता है कि सब ठीक हो रहा है। और कुछ लोग जो हमारे परिचित हैं वो उसको कुछ अलग नजरिए से भी देखते हैं। अगर आपने देखा हो तो 13 मई का एक कार्यक्रम था, मैं संजय भैया के साथ लाइव जुड़ा हुआ था कुछ 2-3 घंटों के लिए। उसमें मैंने एक चीज कही थी और उससे पहले भी मैं एक बार कह चुका हूं, आज भी मैं इसको कहता हूं। एक चीज जो सुनने में आ रही है, सूत्रों के द्वारा जो बताई जा रही है, वो ये है कि मुख्यमंत्री जो है हमारे भूपेंद्र पटेल साहब, वो स्वयं खुद से इस जिम्मेदारी को छोड़ना चाहते हैं। मैं जो सुन रहा हूं वो बता रहा हूं आपको, जो सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है लगातार, वो मैं आपको बता रहा हूं। ये खुद जो है अपनी जिम्मेदारी को छोड़ना चाहते हैं और इस बात को उन्होंने रखी है, प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखी हुई है। और प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं कि ऐसे समय में, इस मौके पर भूपेंद्र पटेल जैसा बिल्कुल नॉन कंट्रोवर्शियल मुख्यमंत्री जो है वो कुर्सी छोड़ दें। अब भूपेंद्र पटेल साहब क्यों कुर्सी छोड़ना चाहते हैं, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैं आज उन कारणों में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ी जल्दबाजी होगी अगर इस पर हम बात कर लें, क्योंकि चीजों को पुख्ता तरीके से जो है वो कंफर्म करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो अभी तो ये बात आई है, तो आइए उस बात को ऐसे ही रख रहे हैं आपके सामने और उसको और कंफर्म करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। लेकिन मूलतः हर एक जितने भी सूत्र हैं उन सब की ओर से जो बात आ रही है वही आ रही है कि भूपेंद्र पटेल साहब खुद
अब चाहते हैं कि उनको अवकाश दिया जाए, उनको आराम दिया जाए और किसी और को गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर बिठा दिया जाए। ये शायद अकेले एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री, अगर ये है, हुआ है, ये बोल दिए हैं वो, तो शायद एकमात्र मुख्यमंत्री इस काल में, इस दौर में ऐसे होंगे कि जो खुद अपने आप से अपनी जिम्मेदारी को, अपनी कुर्सी को, अपने पद को छोड़ना चाहेंगे, अगर ये सच है तो। जैसे मैंने कहा कि मैं इसको कंफर्म करने की कोशिश में लगा हुआ। तो दिव्य भास्कर में एक कल खबर छपी थी, भाविन पटेल जो उनके पत्रकार हैं, उन्होंने खबर छापी थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी से उन्होंने जानकारी पाकर ये खबर छापी थी कि जो उनके बेटे सुपुत्र अनुज पटेल जो मुंबई में अभी इलाज के लिए भर्ती हैं, तो कैसे भूपेंद्र पटेल साहब जो है उन्होंने कॉमन मैन की तरह अपने किसी भी रुतबे का इस्तेमाल ना करते हुए, वो ना कोई चार्टर्ड फ्लाइट की, ना कोई अपना खुद का जो उनका जो प्लेन है वो इस्तेमाल किया, और कैसे एक आम आदमी की तरह वो कमर्शियल फ्लाइट में गए, जितनी भी बार गए, कुछ 6 बार गए ऐसा बता रहे हैं, और कैसे उन्होंने जो है एक बिल्कुल उदाहरण अच्छा प्रस्तुत किया। उस पर एक खबर लिखी थी भाविन पटेल ने। उस खबर को प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट कर दिया, रीट्वीट कर दिया या ट्वीट कर दिया, जो फिर से खबर के तौर पर आज छपी हुई है। तो हमारे कुछ भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों से बात कर रहे थे आज, तो इसी पर बात हो रही है। तो मैंने कहा कि उन्होंने पूछा मुझे कि आपने वो प्रधानमंत्री जी ने जो ट्वीट किया है वो आपने देखा कि नहीं देखा? मैंने कहा हाँ मैंने देखा, बिल्कुल देखा। तो फिर बातचीत का दौर हमारा चला आगे, तो हमने कहा कि ये तो प्रधानमंत्री जी की आदत है, वो ऐसे कर लेते हैं। बोले नहीं, हम इसलिए कह रहे हैं आपको कि वो जो बात हमने बताई थी पहले कि भूपेंद्र पटेल साहब जो हैं वो अब चाहते हैं कि उनको विराम दिया जाए, पर प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते हैं कि उनको विराम दिया जाए, और विशेष तौर पर जबकि कर्नाटका में इस तरह से बहुत ही बुरी तरह से पार्टी हार चुकी है। पार्टी क्या मतलब, पार्टी और नरेंद्र भाई दोनों अब तो एक ही है। पार्टी का विलीनीकरण हो चुका है नरेंद्र भाई में, और ये सब भारतीय जनता पार्टी वाले मानते भी हैं, आप अगर उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात कर लो तो हमने कहा कि इसका क्या होगा आगे? तो बोले लग तो ये रहा है कि अभी फिलहाल जो है भूपेंद्र पटेल साहब अपनी बात पर दबाव या अपनी बात को लेकर दबाव या जोर नहीं डालेंगे। बड़े उस तरह से बड़े विनम्र और कर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन इन सूत्रों का ये कहना है कि वो हो सकता है कुछ और दिन या कुछ और समय के लिए रुक जाए, ताकि पार्टी को, प्रधानमंत्री जी को असहज स्थिति में अपने आप को देखना ना पड़े। लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि कुछ समय के बाद, तो कुछ समय के बाद भी ही सही, लेकिन भूपेंद्र पटेल साहब शायद इस पद को छोड़ देंगे। और जैसे मैंने कहा, कारण जो है वो कुछ है ऐसे, पर वो कारण जो है मैं इस वक्त इसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी थोड़ा जल्दी होगा। तो एक तो ये बात मुझे बताना था आपको, ये इस तरह से पूरा मामला चल रहा है। कुछ और हमारे विधायकों से बात हुई, तो विधायक का, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उनका ये बहुत बड़ा एक छुपा आक्रोश है कि विधायक तो बन गए लेकिन कोई हमारी सुनता नहीं है। ये जो मेरी बात हुई मैं आपको बता रहा हूँ। बोले इससे अच्छा तो हम अगर सिर्फ कार्यकर्ता होते तो थोड़ा दादागिरी दिखा के, थोड़ा जो है वो आवाज ऊंची करके भी हम बात कर सकते थे, प्रशासन से अपने लोगों की जो भी मांगे हैं वो पूरी करवा सकते थे। लेकिन अब हम विधायक हैं, विधायक के तौर पर हमारी मर्यादाएं बन जाती है, हो जाती है, तो हम उस मर्यादाओं को पार नहीं कर सकते, और बात रखने का तरीका फिर एक बहुत सीमित दायरे में रह जाता है, और उसी का हमको पालन करना पड़ता है। तो अब तो हम, हमारे जो मतदाता हैं उनके भी गुस्से का शिकार बन रहे हैं, और हमको खुद को गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो हम कहीं निकाल नहीं पा रहे हैं। ऐसी भी बातें हमारी कुछ विधायकों से हुई, कुछ बड़े कार्यकर्ताओं से भी हुई, ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो ये स्थिति में अभी आपको बता रहे हैं, ये हो रहा है। तीसरी बात ये है कि देखिए, बोर्ड निगम जो है वो सब में भर्ती प्रक्रिया, या तो भर्ती तो नहीं कहेंगे लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया जो होती है, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स जो होती हैं, वो काफी लंबे अरसे से, मतलब पुरानी सरकार के अरसे से वो लंबित है, वो नहीं हो रही है। तो जो ऐसे कार्यकर्ता या ऐसे नेता हो पार्टी के जो बड़े ताकतवर अपने अपने विस्तार में माने जाते हो, लेकिन ना तो वो विधायक बने हैं और ना उनके पास और कोई ऐसा पद है जिससे उनका सम्मान बना रहे, तो वो फिर ऐसे लोगों को बोर्ड या निगम में पद दिए जाते हैं।
अब वो कब से मैंने कहा लटका हुआ है मामला, वो एक रुका हुआ फैसला है जो उस पर कोई निर्णय लिया नहीं जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि अब जो है कुछ समय के बाद हो सकता है कि कुछ ऐसे निगम हैं जो कोई ना कोई समाज से जुड़े हुए हैं, है ना? जैसे ठाकुर कोली विकास निगम हो गया या ऐसा कुछ, मैं आपको बताता हूँ, उसमें मेरे पास खबर आई है कि सिर्फ ऐसे निगमों में ही पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट घोषित की जा सकती है जो कोई ना कोई समाज के उत्थान के साथ जुड़े हुए हैं। बाकी और दूसरे जो बोर्ड और निगम है वहां फिलहाल कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी, ऐसा पता चल रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे कि अब क्योंकि मैंने पहले भी आपको खबर बताई थी अगर आपको याद हो तो, कि वो बोर्ड और निगम में जो है कुछ नाम को शॉर्ट लिस्ट करके जो है भेज दिया गया था दिल्ली, लेकिन दिल्ली से उस पर जो है अभी तक कोई हरी झंडी दिखाई नहीं गई और बताया ये जा रहा है कि अभी वो सब नाम है, वो जो लिस्ट है, सूची है, उसको अभी एक टेबल के ड्रॉर में रख दिया गया है कि अभी जब समय आएगा तब इसको निकालेंगे। लेकिन जो सामाजिक तौर पर जो काम करने वाले या सीधे ही किसी न किसी समाज या कम्युनिटी को इम्पैक्ट करने वाले जितने भी निगम हैं, उनमें नियुक्तियां होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। तो जैसे कि गुजरात अनुसूचित जाति विकास निगम है, ठीक है, गुजरात पछात वर्ग विकास निगम है, गुजरात सफाई कामदार विकास निगम है, फिर गुजरात ठाकुर और कोली समाज विकास निगम है, फिर गुजरात अंत्योदय विकास निगम है, फिर गुजरात विचरती और विमुक्त जनजाति जाति जनजाति का विकास निगम है। तो ये सब जो ऐसे समाज और कम्युनिटी से जुड़े हुए निगम है, वहां पे पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट जो है की जा सकती है कुछ समय में, ये कहा जाता है। और इसको लेकर भी जो है अब भारतीय जनता पार्टी के बहुत ऐसे कार्यकर्ता और नेता जो अपने ना तो मंत्री बने, ना विधायक बने, ना संगठन में कोई बड़ा रोल है, लेकिन उनका कद बड़ा है, वैसे जितने भी लोग हैं इनकी संख्या काफी बड़ी है, वो सब लोग जो है वो अंदर से मन ही मन में जो है काफी गुस्सा है और बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का एक रुतबा भी है और उनका एक डर भी है, वो बोल नहीं पा रहे, लेकिन अंदर अंदर जो है अंदरूनी तौर पर जो है वो काफी गुस्सा और नाराज हैं अभी, ऐसी जानकारी हमको मिल रही है। तो ये हमने जो आपको बात बताई आपको कैसी लगी, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर हमको लिख के बताइएगा। और अगर बात हमारी अच्छी लगी हो भैया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और करवाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।